वेलकम टू द चैनल पेपल टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सामान्य विज्ञान के एमसीक्यू को। तो ये एमसीक्यू हमारे रिलेटेड रहेंगे जीएस में बायोलॉजी पर जैव विज्ञान के लिए, और ये हेल्प करेंगे आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के इंट्रेंस के लिए, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के इंट्रेंस के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए देखते हैं जैव विज्ञान के एमसीक्यू को। इस तरह से बायोलॉजी का फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे आ जाता है। बेरे बेरियम मील डैश के लिए प्रयुक्त होता है। तो बेरियम मील किस चीज़ के लिए प्रयुक्त होता है? पोषण नाल की एक्स किरण के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो कौन से रोग के विरोध में लगाया जाता है इसको? ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए लगाया जाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है थर्ड नंबर पे, डीएनए किससे संबंधित है? डीएनए का संबंध आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आरएनए से संबंधित होता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, जिसमें पूछा जा रहा है कि श्वेत फोब्स रोग पाया जाता है। तो श्वेत फुफ्फुस रोग जो है वो किसमें पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये रोग पाया जाता है पीडकनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका प्रयोग पूतिरोधी के लिए करते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है बताइए? तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। स्टार्च के पाचन के लिए मदद करती है लार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेवेंथ नंबर पे, एल एल्यूकीकिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किससे असामान्य वृद्धि है? इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा ऑप्शन आ जाता है श्वेत रक्त कोशिकाएं, तीसरा है रक्त पट्टिकाणु, चौथा ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे रक्त प्लाज्मा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिकाएं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एट नंबर पे, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयुक्त की जाती है। मसाले के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो दालचीनी की छाल को प्रयुक्त किया जाता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नाइन्थ नंबर पे, काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली में उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है सी, ऊतक संवर्धन तकनीक से। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टेंथ नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित रहता है? आर्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 11 नंबर पर, ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईसीजी का प्रयोग जो है हृदय की गति को दर्ज करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 12 नंबर पे, किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? तो कौन सी ऐसी विटामिन होती है जिसकी वजह से हमारा खून बहता ही रहता है? विटामिन के की कमी की वजह से खून नहीं रुकता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर पे, निम्नलिखित में से रोग विषाणु से नहीं होता है? तो कौन सा रोग है जो विषाणु से नहीं होता है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। प्लेग जो रोग है वो विषाणु से नहीं होता है, जबकि चेचक, पोलियो और खसरा जो है विषाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 14 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन ए। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 15 नंबर पे,
आनुवांशिकता का नियम दिया था? आनुवांशिकता का नियम किसने दिया था? तो मेंडल ने दिया था। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 16 नंबर पे। मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है, कौन सा ये एंजाइम रहता है? डी ऑप्शन इज करेक्ट, टाइलिन। आएंगे 17 क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा जा रहा है कि जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? जीव द्रव्य को। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 18 नंबर पे। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 19 नंबर पे। कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, सक्रिय स्थल क्या माना जाता है कोशिका में? बी ऑप्शन इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। सॉरी, बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइबोसोम। राइबोसोम को जो है कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 20 नंबर पे। निम्न में से कौन सा कोशिकांग से पादप कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिका। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 21 पे। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन इज करेक्ट, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 22 नंबर पे। किसी कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है, कौन सा पदार्थ 80% से ज़्यादा पाया जाता है? तो जल जो है वो 80% से ज़्यादा पाया जाता है कोशिका में। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 23 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? यातायात प्रबंधक हम कहते हैं गाल्जी बॉडी को। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे 24 नंबर पे। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीन का प्रयोग सबसे पहले किया गया था जोहानसन के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 25 नंबर पे। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर पे। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है? तो 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, संतति कोशिका जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 27 नंबर पे। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं? ग्रेगर मेंडल को किसका प्रतिपादक माना जाता है? आनुवांशिकता के नियम का। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 28 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है जीन उपस्थित होते हैं। जीन किस में उपस्थित होते हैं? तो यहाँ पे गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर पे। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा पदार्थ है जो कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है? तो डीएनए होता है ये। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 30 नंबर पे, जिसमें कहा जाता है कि डीएनए का द्विगुणित कुंडली किसने दिया? तो डीएनए की जो द्विगुणित कुंडली है उसको दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 31 नंबर पे। तो 31 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है? कौन सा क्रोमोसोम होता है? तो पुरुष का वाई और स्त्री का जब एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो पुत्र का जन्म होता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब 32 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 33 नंबर पे।
जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो इसमें यहाँ पे H.G. खुराना ने सबसे पहले जीन का कृत्रिम संश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 34 नंबर पे, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादक जिसमें पूछा जा रहा है, तो ये प्रतिपादक थे ह्यूगो डी ब्रिज। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 35 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया था इसको। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 75 नंबर पे, सॉरी 36 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है? तो अवशेषी अंग किसको नहीं माना जाता है? सामने वाले चपटे दांत को अवशेषी अंग नहीं माना जाता है, बाकी सब यहाँ पे अवशेषी अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 37 नंबर पे, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो डीएनए का प्रमुख कार्य रहता है आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर पे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों के उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी कौन रहते हैं? जीन्स होते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन के बाद में हम आएंगे 39 नंबर पे, निम्नलिखित में से मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो आनुवंशिक रोग कहे जाते हैं? वर्णांधा या हीमोफीलिया या टर्नर सिंड्रोम, तो ये सारे ही रोग ऐसे हैं जो आनुवंशिक रोग कहे जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 40 नंबर पे, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हीमोफीलिया रोग से संबंधित हैं। इसके लिए सही ऑप्शन हो जाता है बी, खून का बहना बंद नहीं होता है। तो हीमोफीलिया का जो पेशेंट होता है उसमें खून का बहना बंद नहीं होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण होता है? किस वर्ग का उदाहरण है ये? स्तनधारी का उदाहरण हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 42 नंबर पे, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है, तो ऐसा कौन सा पक्षी माना जाता है? ऑस्ट्रिच जिसको कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ऑस्ट्रिच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस जंतु में अमृतत्व का गुण पाया जाता है? अमृतत्व का गुण किस में पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर पे, निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है? नियततापी प्राणी कहा जाता है चमगादड़ को। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 45 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कहा जाता है नीली व्हेल को। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर पे, एम्फीबिया वर्ग के जंतु, एम्फीबिया वर्ग के जंतु जल व स्थल दोनों में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 47 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? कौन सा संघ माना जाता है ये? तो ऑर्थोपोडा जो है वो सबसे बड़ा संघ माना जाता है विश्व में जंतुओं के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 48 नंबर पे आंसर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? यूग्लिनिया को जाना जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम 49 नंबर पे क्वेश्चन है, पक्षियों की हड्डी होती है, कैसी होती है पक्षियों की हड्डी? तो ये ठोस रहती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। खोखला रहती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, पक्षियों की हड्डी जो है वो खोखली होती है। ए ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर पे, स्तनियों के हृदय में कितने चौम्बर होते हैं? तो 50 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है ये, जिसका आंसर है 4 चौम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, स्तनधारी वर्ग के किस जंतु में रक्त का तापमान सर्वाधिक पाया जाता है? तो कौन सा ऐसा जंतु होता है? बकरी ऐसी जंतु मानी जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर पे, डायनासोर कौन थे? तो ये मेसोजोइक सरीसृप थे। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर पे, विषैले सर्पों में विष ग्रंथियाँ परिवर्तित रहती हैं, किसमें परिवर्तित रहती हैं ये? लार ग्रंथि में। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 54 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? कौन सी एक वास्तविक मछली कही जाती है? तो यहाँ पे फ्लाइंग फिश जो है वास्तविक मछली है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 55 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि शीत रक्तीय प्राणी है। शीत रक्तीय प्राणी कौन कौन से होते हैं? सर्प, मेढक या छिपकली। तो ये सारे ही शीत रक्तीय प्राणी माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 56 नंबर पे, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो ऐसे कौन से ऊतक रहते हैं ये? 56 नंबर पे आंसर आ जाता है एपिथीलियमी। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 57 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भरने के लिए कौन सा ऊतक सहायक होता है? ये ऑप्शन इज करेक्ट, एपिथीलियमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 58 नंबर पे, तो 58 क्वेश्चन है यहाँ पे, तंत्रिका ऊतक की इकाई आपसे पूछी जा रही है। इकाई इसकी न्यूरॉन होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 59 नंबर पे, ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊँट के कुबड़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये वसीय का बना होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? ऊतक का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, तो रक्त होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 61 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। कौन से उदाहरण हैं? लिम्फ, हड्डियाँ या प्रोटीन, या फिर ये सभी? तो ये सभी होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 62 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, जिसमें पूछा जा रहा है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? ये संयोजी ऊतक होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 63 नंबर पे, मानव शरीर में इच्छा अनुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में रेखित ऊतक पाए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर पे, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऐसा ऊतक है जो संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है? तो ये पेशी ऊतक होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा जा रहा है 65 क्वेश्चन है ये, चेतना ऊतक के नाम से जाने जाने वाला ऊतक है। चेतना ऊतक के नाम से किससे जानते हैं हम? तो तंत्रिका ऊतक को नाम जानते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए चेतना का काम करता है। हमें कुछ भी महसूस होता है तो हमें तंत्रिका ऊतक से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 66 नंबर पे, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो कौन सा ऐसा अंग है जिसमें पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है? इसको छोटी आंत कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि रक्त में उपयोग
हेतु अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो रक्त में प्रयोग किए जाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें अवशोषित किया जाता है छोटी आंत से, क्योंकि इसी में पाचन का अधिकांश कार्य संपन्न होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 68 नंबर पे। मानव शरीर में कुल हड्डियाँ पूछी जा रही हैं। तो मानव शरीर में कुल हड्डियाँ 206 रहती हैं, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 69 नंबर पे। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो शरीर की सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो जांघ में होती है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है पित्त निम्न में से किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 71। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? किसकी खास आवश्यकता रहती है? तो एंजाइम की